हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में वीडियो लेके आए हैं कि शरद पूर्णिमा कब है और शरद पूर्णिमा के दिन लग रहा है चंद्र ग्रहण। तो ऐसे में जो शरद पूर्णिमा का विशेष भोग होता है खीर, वो बनेगी कि नहीं बनेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर वीडियो है, वीडियो आप एंड तक अवश्य देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, शरद पूर्णिमा एक बहुत बड़ा उत्सव है अपने आप में, और जो वैष्णव जन है, वैष्णव भक्त है, ठाकुर जी के प्रेमी हैं, उनके लिए तो ये शरद पूर्णिमा बड़ी ही विशेष होती है। शरद पूर्णिमा के ऊपर हम लोग खीर बनाते हैं, खीर का भोग लगाते हैं ठाकुर जी को भी। और सबसे बड़ी बात है, खीर हम रखते हैं चंद्रमा की रोशनी में। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को जो है चंद्रमा से अमृत की किरणें निकलती हैं। वो जब किरणें खीर के ऊपर पड़ती हैं, तो जब उस खीर को हम ग्रहण करते हैं तो हमारी देह भी अमृत हो जाती है। तो इस बार पड़ रहा है चंद्र ग्रहण। तो सबसे पहले ये जानिए, शरद पूर्णिमा मनाई क्यों जाती है। आप सब लोग जानते होंगे, हम अगर आप वृंदावन जाने वाले हैं, वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, राधा वल्लभ, राधा रमन, सब ठाकुरों के दर्शन करते हैं। तो जो भक्तजन है, जो प्रेमी जन है, वो जानते हैं शरद पूर्णिमा का दिन बहुत बड़ा दिन होता है। आज के दिन ही यानी शरद पूर्णिमा का दिन जो हमारे बांके बिहारी जी हैं, हाथ में वंशी धारण करते हैं। भक्त लोग उनको वंशी भी चढ़ाते हैं। ये मान्यता है कि आज के दिन ठाकुर जी को, यानी शरद पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी को भक्त चांदी की वंशी चढ़ाते हैं। और कोई वैसा विरला भक्त होता है जिसकी वंशी ठाकुर जी अपने हाथों में ग्रहण करते हैं। तो शरद पूर्णिमा के दिन जो है ठाकुर जी ने किया था महारास। अगर आपने भागवत पढ़ी हो या भागवत सुनी हो, भागवत का अध्ययन किया हो, तो आपको पता होगा कि महारास, एक होता है रास और एक होता है महारास। जो महारास मेरे प्यारे ने किया है वो शरद पूर्णिमा की रात्रि को किया है। करोड़ों गोपियां थीं, करोड़ों ही कृष्ण थे, जितनी गोपियां उतने कृष्ण, और हुआ है महारास। यानी आप यूँ जानिए, आत्मा और परमात्मा का मिलन है महारास। कुछ लोग इसको कई तरीकों से सोचते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है। और जब जीव परमात्मा से मिलता है, यानी आत्मा और परमात्मा दोनों का मिलन होता है, तो होता है महारास। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि को महारास हुआ है। तो इस दिन जो हम मेन बात कर रहे हैं कि इस दिन पड़ रहा है ग्रहण। तो देखिए, ग्रहण जो है 28 अक्टूबर की रात्रि को 1:06 पे शुरू हो जाएगा और रात 2:22 पे इसका समापन हो जाएगा। और जब ग्रहण लगता है तो आप लोग, ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। तो अभी अभी सूर्य ग्रहण होके गया है, अब आया है चंद्र ग्रहण। तो साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। आप लोग जानते हैं, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो जो मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, देव दर्शन बंद हो जाते हैं, पूजा पाठ निषेध हो जाती है। ऐसे में भगवान की पूजा नहीं की जाती, जो है मंदिरों के दर्शन भी नहीं होते हैं। सब मंदिरों के पट लग जाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म स्थान के हो, चाहे हमारे गली मोहल्ले के मंदिर हो, चाहे हमारे घर के मंदिर भी हो। ऐसे में जो है देव दर्शन नहीं होते हैं, पट लग जाते हैं। क्यों? और सबसे पहली बड़ी बात जो हमेशा आप लोग जानते होंगे, जब भी ग्रहण लगता है तो उसका लगता है सूतक। तो इस बार चंद्र ग्रहण का सूतक जो लग रहा है वो लग रहा है दोपहर 3:15 पे। यानी दोपहर 3:15 पे जो सूतक शुरू हो जाएगा और समापन इसका, जब चंद्र ग्रहण समापन होगा 2:22 पे, तब इसका भी समापन हो जाएगा। तो सूतक जब लग जाता है, ऐसे में खाना पीना भी निषेध होता है। और जितना हो सके, आप जब ग्रहण लगता है तो जितना हो सके पाठ पूजा कीजिए, मंत्र जप कीजिए। गुरुदेव का मंत्र दिया आप जप कर सकते हैं, अपने इष्ट का मंत्र जप कर सकते हैं। जो सहज आपको कोई भी मंत्र पाठ आता हो, आप उसका जितना हो सके जप करें। पर पूजा नहीं की जाती, जप किया जाता है। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि जो शरद पूर्णिमा की रात्रि को हम खीर बनाते हैं, तो इस बार खीर बनेगी कि नहीं बनेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 3 बजे तो मंदिर बंद हो जाएंगे, तो खीर बनेगी रात्रि को। यानी रात्रि को हम रखते हैं चंद्रमा की रोशनी में खीर। पर इस बार जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, इस वजह से खीर जो है रात को नहीं बन पाएगी, क्योंकि चंद्र ग्रहण ही रात को ख़त्म हो रहा है 2:22 पे। तो आप लोग जानते हैं, जब ग्रहण लगता है तो उसमें जो किरणें निकलती हैं वो दूषित होती हैं। तो ऐसे में खीर जो हम छत पे नहीं रख सकते हैं। तो रात्रि को तो खीर रखने का सवाल नहीं उठता। और कई लोग कहते हैं जी हम चंद्र ग्रहण के बाद खीर रखेंगे, लेकिन आप लोग जानते हैं, चंद्र ग्रहण जब ख़त्म होगा उसके बाद तो शुरू होता है स्नान किया जाता है। तो स्नान जब आप करेंगे, चंद्र ग्रहण समाप्त होगा, जाके 2:22 पे आप स्नान वगैरह करेंगे तो 3-4 वैसे ही बज जाएंगे। तो कब खीरा बनाएंगे, बनने भी आधा पौना घंटा लगता है, तब तो चंद्र की किरणें भी चली जाएंगी। तो ऐसे में खीर नहीं बनेगी। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि हम दोपहर को बना लेंगे, वो उनका अपना मत है जी। हम कुशा डाल देंगे, हम तुलसी डाल देंगे। तो अगर आप दोपहर को भी 3 बजे से पहले वाली, यानी सुबह ही आप अगर बनाना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा
आपके ऊपर है। कुछ लोग कहते हैं हम सुबह बना लेंगे ठाकुर जी को भोग। हाँ, अगर आप सुबह बना के ठाकुर जी को सुबह भोग पवाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा, आप पवा सकते हैं, लेकिन चंद्रमा के नीचे इस बार खीर जो है नहीं रखी जाएगी। और कुछ लोग तो जो कहते हैं हम शरद पूर्णिमा ही एक दिन पहले मना लेंगे। वैसे जिस दिन पूर्णिमा है उसी दिन ही उसका महत्व है, एक दिन पहले मनाने का कोई विशेष महत्व नहीं है। बाकी आपकी इच्छा है, आपके शहर में किस तरह का रिवाज है, आप किस तरह से कर रहे हैं, वो आपके ऊपर है। तो कहने का भाव ये है कि इस बार खीर जो नहीं बनेगी। हाँ, आप सुबह उठ के ठाकुर जी को स्नान इत्यादि करा के आप ठाकुर जी को सफ़ेद रंग के वस्त्र वगैरह धारण कराइए। आप भी स्वच्छ जो सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कीजिए और पूजा इत्यादि आप कर सकते हैं, लेकिन 3 बजे से पहले पहले। और जिन्होंने व्रत रखा है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन लोग व्रत रखते हैं, उनको भी जो व्रत का पालन है वो आपको 2-2:30 बजे कर लेना पड़ेगा, क्योंकि चंद्र को दर्शन करके तो आप व्रत कर नहीं सकते, क्योंकि चंद्रमा तो सूतक लग गया, चंद्र देवता को आप देखेंगे नहीं। तो अगर आपने व्रत किया है तो आप 2 बजे से पहले पहले व्रत का पारण भी आप कर लीजिए। तो आप होप आपको पता लग गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।